जय हिंद साथियों यूपी डीएलएड यानी कि जिसको हम बीटीसी के नाम से जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश में उसके आवेदन यानी कि एडमिशन के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि 2021 में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहने वाली है, यानी कि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा। इसके बाद में जो एडमिशन है मेरिट पे होंगे या एंट्रेंस एग्जाम होगा, या इसमें जो इस बार फाइनल कर रहे हैं ग्रेजुएशन वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट और क्वेश्चंस हैं कि डीएलएड करने का क्या फायदा है, तो पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि डीएलएड को लेकर आपके जितने भी डाउट और क्वेश्चंस हैं उन सबको पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ए टू जेड पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। देखते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डीएलएड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएलएड के बारे में। तो सभी को पता है डीएलएड क्या होता है भैया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड के बारे में पता होता है, लेकिन बीटीसी नहीं जानते हैं, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। बीटीसी कर लेते हैं बच्चे, लेकिन उनको बीटीसी की फुल फॉर्म भी नहीं पता होती। तो बीटीसी की फुल फॉर्म होती है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो कि कितने साल का कोर्स है, ये आपका 2 साल का कोर्स है। जो हमारा डीएलएड है इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पर जेबीटी, कहीं पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसको जाना जाता है बीटीसी के नाम से, यानी कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो कि क्या है भी आपका 2 ईयर का कोर्स है, जिसमें क्या होते हैं 4 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि सेमेस्टर मोड में कराया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, जो मेन पॉइंट पर आते हैं, यानी कि डीएलएड के बारे में हमें इसे करने के फायदे क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनकी बात मैं सबसे बाद में करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 2021 के लिए आपको इसके लिए आवेदन करने हैं, जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर आते हैं। तो साथियों, डीएलएड के बारे में यदि हम बात करें कि आवेदन आपके कब से शुरू किए जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे। तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 20/7/2021 से, यानी कि 20 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे आपके बीटीसी के लिए। इसके बाद में आपका 20/7 से जो इसकी लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 10/8/2021, यानी कि 10 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट डेट फीस सब डिपॉजिट, यानी कि फीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो क्या होगी भैया 11 अगस्त। इसके बाद में आपका जो फाइनल सबमिट करने की जो डेट है, लास्ट डेट फॉर प्रिंट के लिए प्रिंट, तो उसकी लास्ट डेट होगी आपकी 12 अगस्त। अब इसके बाद में जो काउंसलिंग होगी, यानी कि इस बार जो एडमिशन की प्रक्रिया रहेगी, जो प्रस्ताव रखा गया था एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन उसको नकार दिया गया। इस बार भी जो एडमिशन होंगे वो आपके मेरिट के बेस पर ही कराए जाएंगे, यानी कि बीटीसी के जो एडमिशन होने हैं वो मेरिट के बेस पर ही कराए जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। प्रस्ताव भेजा गया था एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेकिन उसको नकार दिया गया। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ये बात की चीजें हैं, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे कि आपका जो किस किस राउंड की कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, इसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे। अब इससे आगे बात करते हैं फीस, यानी कि फीस अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। टेंटेटिव डेट फीस मैं आपको बता रहा हूं, जो पहले ली जाती थी फीस, तो टेंटेटिव फीस क्या है भाई आपकी, जनरल ओबीसी की 500 रुपए ली जाती थी, और एससी एसटी की जो फीस है वो क्या है भाई आपकी 300 रुपए ली जाती थी। और इसके बाद में जो फिजिकल वाले हैं, यानी कि जो फिजिकल चैलेंज है, तो उनकी जो फीस है वो 100 रुपए थी। क्लियर है आपको। ये जो फीस है आप किस किस के माध्यम से, ई चालान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। क्लियर हो गया होगा इतना पार्ट। अब हम इसमें बात करते हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एज, कि इसको कौन कौन फिल कर सकते हैं। तो जिनकी एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए भैया, 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। इसके बाद में मैक्सिमम एज, इसमें मैक्सिमम एज का भी क्राइटेरिया है, याद रखिएगा, जो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो इसमें मैक्सिमम एज का भी क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए 35। क्लियर है। लेकिन जो आपके कास्ट के अकॉर्डिंग या आपका जो गवर्नमेंट के रूल है उनके अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें भी मिलने वाला है, एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल। क्लियर है आपको। अब इससे आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके लिए जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो बच्चे ने आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से क्या किया हुआ हो, अपना बैचलर डिग्री की हुई हो। क्या की हुई हो भाई, बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए उसने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। अब उस
उसमें जो जर्नल और ओबीसी के लिए, यानी कि किसके लिए भैया, जर्नल और ओबीसी के लिए जो मार्क्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स उसके ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए। ग्रेजुएशन में उसने कुछ भी किया हुआ हो, बीबीए, बीसीए, बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई भी कोर्स किया हुआ हो जो ग्रेजुएशन में आता हो। बस जर्नल ओबीसी के उसमें कितने होने चाहिए भैया, 50% होने चाहिए। और इसके बाद में जो एससी एसटी के जो परसेंटेज होनी चाहिए उसकी, वो होनी चाहिए 45%। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा 2021 के आवेदन के लिए। अब यहां पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का वो ये है कि जिन बच्चों का इस बार फाइनल ईयर है, क्या वो उसमें आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा कि अभी इसमें जो डेट आप देख रहे हैं यहां पर अगस्त दे रखी है, क्या लास्ट डेट 10 अगस्त 2021। लेकिन अभी फाइनल ईयर के मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में जितनी भी राजकीय यूनिवर्सिटी हैं, अभी किसी में भी एग्जाम भी नहीं हुए हैं। तो अगस्त तक रिजल्ट आना तो पॉसिबल है ही नहीं, यानी कि 10 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाए। तो होगा क्या, ये डेट या तो आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन आया है जो डीएलएड के लिए, ये आप देख सकते हैं 2021 के लिए आया है, यानी कि यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2021, ना कि 2020, क्योंकि 2020 का सेशन जीरो कर दिया गया था और ये 2021 का आया है। तो इसमें गवर्नमेंट को जो 2021 में ग्रेजुएशन करेंगे उनको बच्चों को लेना होगा। तो सिंपल सी बात है, या तो यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर करेंगी जल्द से जल्द, या फिर आपका इसकी डेट को बढ़ाया जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट कंफर्म है, यानी कि इसकी डेट बढ़ना तय है। एग्जाम तो इससे पहले होना और रिजल्ट होना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपकी इसकी डेट को ही आगे बढ़ाया जाएगा, कंफर्म है। अब आगे बात करते हैं भाई डीएलएड करने का क्या फायदा है, बेनिफिट्स की हम बात करते हैं कि डीएलएड करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो साथियों बेनिफिट के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा है इसमें, मैं अब आपको वर्बली बताने वाला हूं। साथियों डीएलएड यदि हम बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, टीचर बनना है, तो उसके लिए आपने बीएड का जो एंट्रेंस फॉर्म होता है वो नहीं भरा। अब नहीं भरा है तो आप इस साल बीएड नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या है, मायूस हो गए कि हम अब भाई बीएड नहीं कर सकते, हम टीचिंग लाइन के लिए हमें 1 साल का और वेट करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, बीटीसी कर सकते हैं। बीटीसी करने के बाद में भी जो आप बीएड के जो लोग बीएड के लिए गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है, वो डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। बीटीसी करने के बाद आप टेट दे सकते हैं, सी टेट दे सकते हैं, यूपी टेट दे सकते हैं, यानी कि आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, टीचर बनने के लिए। किसके लिए, आपका प्राइमरी और प्राथमिक विद्यालय के लिए। दूसरा बेनिफिट, पहला बेनिफिट आप समझ गए होंगे, यदि आपने किसके लिए बीएड में एंट्रेंस एग्जाम नहीं फिल किया है तो आप बीटीसी कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि बीएड में एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कि आप पढ़ने में अच्छे थे, आपकी परसेंटेज काफी अच्छी है, लेकिन आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अच्छा नहीं हुआ, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, फिर आपको प्राइवेट से करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। यदि आपके मार्क्स 10th में, 12th में और आपका ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स हैं तो बीटीसी में मेरिट बनती है। इन तीनों के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। आपके इन तीनों में यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, यानी कि 10th में आपके अच्छे मार्क्स हैं, 12th में आपके अच्छे मार्क्स हैं और ग्रेजुएशन में आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है और अच्छा खासा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो आपकी उसमें फीस भी बहुत कम रहती है और फिर आपके जो है आगे तक आपको बेनिफिट होता है। तो ये चीज आप दूसरी समझ गए होंगे, दूसरा बेनिफिट आप इसका समझ गए होंगे बीटीसी करने का। तीसरा बेनिफिट, यदि तीसरे बेनिफिट की हम बात करें तो तीसरा बेनिफिट आपका यह है कि इसको सेमेस्टर मोड में कराया जाता है। किस में कराया जाता है, सेमेस्टर मोड में कराया जाता है। इसमें जो परसेंटेज बनती है वो अच्छी खासी परसेंटेज बनती है, क्योंकि कॉलेज से क्या दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं, कॉलेज से इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं, तो अच्छे खासी इसमें परसेंटेज बन जाती है जो कि बीएड में नहीं बन पाती है। तो साथियों ये है बेनिफिट्स। और बीएड और डीएलएड में क्या डिफरेंस है, कौन सा में करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि भाई हम बीएड करें या डीएलएड करें, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि हम बीएड करें या डीएलएड करें। और साथ के साथ डीएलएड के लिए कि डीएलएड करने के बाद हम कौन कौन सी वैकेंसी फिल कर सकते हैं, डीएलएड के बाद हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, इसको लेकर भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूं। ये जो वीडियो थी, ये वीडियो थी हमारी 2021 में जो बीटीसी के लिए यानी कि डीएलएड के लिए एडमिशन होने हैं उसके लिए। तो साथियों आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो
गई होंगी कि 2021 में बीटीसी के लिए किस तरीके से एडमिशन होने वाले हैं। तो साथियों, यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।